हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जमीन में दफन कंकाल का आतंक। मेरा नाम नील नथवानी है और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वह मुझे काफी लाड़ प्यार करते हैं। मेरी हर जरूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार कराया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की जमीन पर कुछ आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कि जमीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी माँ को वहां बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाजें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है। माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। यह खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर सकते में आ गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाजें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए, पर रात के 3 बजते ही जमीन से आवाजें आना शुरू हो गया। पापा, माँ और मैं तीनों मेरे कमरे में वह आवाजें सुनने लगे। अभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। यह सब फिल्मी लगता है, पर जब रियल में यह सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की जमीन के नीचे से भी तेज तेज आवाजें आने लगी। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सब की जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने जमीन मालिक को यह पता था कि इस जमीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या भला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुला लिए और पूरे घर की जमीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला लिया। पारलौकिक गतिविधियों की जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस जमीन से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह किसके कंकाल हैं और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है, उस दिन के बाद कंकाल निकल जाने के बाद हमारे घर में कभी भी कोई पारलौकिक घटना नजर नहीं आई है।
पर दिल में यह ख्याल हमेशा आता रहता है कि वह लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे में उस प्लॉट के नीचे दफनाया गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।